जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, आज स्ट्रैटेजी मंत्रा में बात करते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। पुरी के अंदर जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जगन्नाथ जी स्वयं, उनकी बहन सुभद्रा जी, उनके भाई बलदेव जी वो रथ पे विराजमान होते हैं और पूरे क्षेत्र में उस यात्रा को निकाला जाता है। उनके सब भक्त हजारों की संख्या में वहाँ पे एकत्रित होते हैं और वो अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, अपने ईश्वर को देख सकते हैं, अपने ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको स्वास्थ्य कारण से या किसी और कारण से या आर्थिक कारण से मौका नहीं मिलता है कि वो मंदिर में जा पाएँ, गर्भगृह में जा पाएँ, उस स्थान में जा पाएँ, जगन्नाथ मंदिर में जा पाएँ और अपने ईश्वर की आराधना कर सके, ईश्वर का दर्शन कर सके। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से ईश्वर स्वयं अपने भाई, अपनी बहन के साथ उनके पास पहुंचते हैं, उनको एक मौका देते हैं कि वो स्वयं उनके पास आए हैं, वो उनके दर्शन कर सकें, उनसे वार्तालाप कर सकें, अपने मन की, अपने दिल की बात, अपना प्रेम, अपना भाव उनको दिखा सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर और भक्त का जो रिश्ता है, जो नाता होता है, वो दिल से जुड़ा होता है, प्रेम के भाव उसमें होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो ईश्वर के बहुत से भक्त कई कारण से अपने ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। इस यात्रा के माध्यम से जगन्नाथ जी ये संदेश भी देते हैं कि वो स्वयं अपने उन भक्तों के पास भी पहुंच जाते हैं, अपने उन भक्तों के पास चले जाते हैं, ये दर्शाने ही, उनको बताने कि उनका प्रेम, उनका भाव, उनका समर्पण अपने भक्त के लिए कितना है, कि वो उनसे नाराज क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर स्वयं उनके पास उनकी नाराजगी दूर करने, उनकी बात सुनने और उनकी जो नाराजगी है उसको ख़त्म करने उनके पास स्वयं आ जाते हैं। अपनी यात्रा को पूरा करते हुए वो गुंडीचा मंदिर, जो कि उनकी मासी माँ का स्थान है, वहाँ पे जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पे रुकने के बाद, विश्राम करने के बाद वो पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और अपने स्थान जगन्नाथ जी मंदिर पहुँच जाते हैं। अपनी यात्रा को वो समापन करते हैं वहाँ पे। दोस्तों, अगर हम इससे सीखने का प्रयास करें तो जब हम देखें, जो लीडरशिप रोल में हम लोग आ जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारी टीम बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत अलग अलग लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कई बार अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपनी विजिबिलिटी हम लोग खो देते हैं। सिर्फ जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जो भी हमारी जो पॉलिसीज़ हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग सिर्फ एक अपने स्थान में बैठ के, अपने एक रूम के अंदर या अपने एक कंफर्ट जोन में ही उन सब चीज़ों को करते हैं, या फिर हम लोग अपनी एक सिलेक्टिव कुछ ग्रुप ऑफ टीम पे डिपेंडेंट रहते हैं फीडबैक के लिए, या फिर हमारी जो बाकी की टीम है उनका क्या जो स्टेटस उस समय चल रहा है, या उनकी ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, उनके कोई फीडबैक्स हैं, उनके कोई सजेशंस हैं, हम सब उन पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो डायरेक्ट हमारा कनेक्ट है हमारी टीम से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर हम जगन्नाथ जी के इस यात्रा से एक संदेश, एक प्रेरणा लेने की कोशिश करें तो ज़रूर एक लीडर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एक निर्धारित समय पे ही सही, कभी कभी सही, लेकिन वो ज़रूर श्री जगन्नाथ जी की यात्रा से प्रेरणा लेते हुए ज़रूर अपने उस कंफर्ट जोन से, अपने उस कैबिन से, अपने एक रूम से बाहर निकले और अपने उन आसपास के लोगों से बाहर जाके भी वो अपने हर एक टीम मेंबर से संपर्क करने की कोशिश करें। जिससे मुझे लगता है दोस्तों, उसके दो फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला कि जो हमारा जो एक्सेसिबिलिटी है या हमारी विजिबिलिटी है, जो हमारी सब टीम से कम हो जाती है, हम लोग उनके साथ संपर्क में नहीं रह पाते हैं, हम ज़रूर कहीं ना कहीं उस चीज़ को ब्रेक कर पाएंगे। हमारा संपर्क अपने टीम के हर एक मेंबर से हो पाएगा, एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी, जिससे उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस हमारे प्रति बढ़ेगा, उनका विश्वास हमारे प्रति बढ़ेगा, वो अपने लीडर को देख पाएंगे, उनसे जुड़ाव कर पाएंगे, उनका भाव अपने लीडर के प्रति होगा। आप भी, एक लीडर को भी ये मौका मिलेगा कि वो भी अपने हर एक टीम मेंबर को जान पाए, अपने हर एक टीम मेंबर से मिल पाए, अपने हर एक टीम मेंबर से एक जुड़ाव, एक संबंध बना पाए। और दूसरा कि जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे, जब हम उनके बीच पहुंचेंगे, तो कई बार हमें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो डिसीजंस हैं, उनसे लेके क्या फीडबैक है, क्या रियल फीडबैक है उनके, वो जानने समझने का हमें मौका मिलेगा। और कई बार हमें कुछ ऐसे सजेशंस भी मिलेंगे जो हमारे टीममेट, क्योंकि हमारी एक्सेसिबिलिटी उनसे नहीं है, जिसके चलते हमारे तक नहीं पहुंच पाते,
बट अगर हम उन तक पहुंचेंगे तो ज़रूर उनके सजेशंस भी हमें मिलेंगे जो हमें कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को और एनहांस करने के, हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी पॉलिसी, हमारी डिसीजंस को और ज़्यादा फाइन ट्यून करने में हमें मदद मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि एक लीडर के लिए, क्योंकि एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सिचुएशन को जहाँ पे वो पहुँचा है उसको सस्टेन कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए, और दूसरा वो अपनी लीडरशिप को इतना एनहांस कर पाए जिससे कि आगे बढ़ने के लिए वो अपने करियर के अंदर, अपने पाथ के अंदर उनकी जो पूरी टीम है, उनके हर एक डिसीजन है, उनकी पूरी टीम उनके साथ मिलकर उनके हर एक डिसीजन को सही करने में, सही साबित करने में और हर एक विजन को, हर एक मिशन को अचीव करने में उनका पूरा साथ दे। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा जब भी हम लीडरशिप रोल में हों इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी सही, ज़रूर निर्धारित समय पे ही सही, बट अपनी टीम से कनेक्ट स्थापित करें, एक सजेशन फीडबैक का सिस्टम बनाएं, देखें कि हमारी पॉलिसीज़ का, हमारे डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट है हमारी टीम पे, और उनके क्या सजेशंस हैं उनको देखें कि क्या कोई ऐसे सजेशंस हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे हमारी टीम का मनोबल बढ़े या हमारी टीम और ज़्यादा हमारे जो विजन है उसको अचीव करने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।